तो दोस्तों यहाँ से आगे देख सकते हो माइनिंग क्षेत्र जाम्बर तलाई। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रक और कंटेनर में जा रहे हैं दोस्तों। मार्बल की सिल्ली है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मार्बल की खदानें हैं जिसको माइनिंग बोला जाता है दोस्तों। और देसी भाषा में बोले दोस्तों तो इसको बोलते हैं आप जैसे समझ लो कुआं। एक कुआं ही समझ लो, एक पहाड़ होता है दोस्तों। और यहाँ से मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि यहाँ से मतलब पहाड़ में से इसको कटिंग किया जाता है। मशीनें लगी हुई है, क्रेनें लगी हुई है, एलएनटी वगैरह जैसी भी सारा यहाँ पे मतलब मशीनें चल रही है दोस्तों। और यहाँ से ये मतलब ट्रेलर और इन कंटेनर में इसके बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती है दोस्तों, बहुत भारी है दोस्तों। ये आपको इस वीडियो में से दिख रहा है। तो यहाँ से भर के दोस्तों फिर कंटेनर में डाल के फिर एक माइंस होती है दोस्तों, जहाँ पे चिरई होती है। जैसे लकड़ी की चिरई होती है उसी तरह इस पत्थरों की चिरई होती है। फिर मतलब फिश बनते हैं, उसके बाद रिटेलर में जाते हैं दोस्तों। तो हमारे इधर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम होता है इस मार्बल का। और आपको मैं कैसे बताऊं, इतनी मात्रा में दोस्तों रिटेलर और मतलब मैन्युफैक्चरिंग है कि आप गिनती नहीं कर पाते हो। मतलब इतनी कंटिन्यू है दोस्तों, मतलब नाथद्वारा से लेके मतलब केलवा रोड तक दोस्तों, केलवा से आगे भी मतलब बहुत सारे दोस्तों माइनिंग है, माइंस हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी बाइक खड़ी है और मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, इसलिए मैंने बीच रास्ते में मिला था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों इनकी चक्की पे मैं आया हूँ दोस्तों, केलवा रोड पे है। और केलवा रोड से दोस्तों अंदर है, थोड़ा माइनिंग सेक्टर के अंदर। तो 12 इंच की चक्की है दोस्तों, सिंगल फेज की घरेलू चक्की। और लगभग दोस्तों 1 साल से ऊपर हो चुका है ये चक्की बंद पड़ी हुई है। और एक बार बीच में काफी समय पहले इन्होंने कॉल भी किया था, और लेकिन मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। और अभी इन्होंने 10 दिन पहले ही मुझे कॉल किया था और मैं आज टाइम निकाल के दोस्तों आया हूँ। और फिर भी उस इन्होंने वापस कॉल किया, एक्चुअली मैं काम की वजह से भूल गया था। और 2 बार दोस्तों इनकी चक्की पे मिस्त्री आ चुके हैं। एक बार पत्थर इन्होंने बोला नया डाला है, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था पत्थर नया डाला है क्या है। तो ये बोल रहे हैं पत्थर भी नया डाला है। और 2 बार मिस्त्री आ चुके हैं और वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब आटा तो बड़ा आएगा और धीरे धीरे मतलब बारीक हो जाएगा। तो इन्होंने काफी समय वेट भी किया, यानी कि ये बोल रहे हैं 200 केजी से ऊपर हमने जौ का दलिया वगैरह मतलब पीस के सब कुछ करके देखा, आटा बड़ा आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है, मिट्टी आ रही है यानी कंकर आ रहे हैं। तो जैसे मतलब बड़ा आटा करते हैं, मतलब जैसे चूरमा बाटी का दोस्तों, उसमें भी इनका कंकर आने की शिकायत है। तो एक्चुअली दोस्तों देखते हैं चक्की के अंदर क्या कंडीशन है। तो समय कम होने की वजह से दोस्तों मैंने क्या किया, सबसे पहले रेत पीस लिए मैंने। क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है कि अगर पत्थर किसी भी कंडीशन में होगा, मतलब इनका खराब होगा या सही होगा दोस्तों, एक बार रेत पीस के उसकी लेवल सही कर दूंगा और मैं सही काम सही जगह करूंगा दोस्तों। पत्थर भले ही खराब होगा तो रेत आना भी बंद हो जाएगा और आटा भी इनका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने रेत की पिसाई करना शुरू कर दिया है दोस्तों। और थोड़ी सी मैंने रेत लेके दोस्तों, मतलब ज़्यादा मैंने 2 से 3 बार दोस्तों मैंने रेत अंदर डाला है। मतलब 3 बार में मतलब पहले से पत्थर लेवल था, ठीक है। पत्थर तो लेवल करना नहीं है, सिर्फ पत्थर की पॉलिश लेना है दोस्तों, ठीक है। और फिर इसको खोल के देखना भी होगा कि नाली की कंडीशन कैसी है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है एक्चुअली, जो पत्थर जो भी मिस्त्री दोस्तों आते हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो मेरे सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, किसी का भी काम करते हो आप, भले ही आप कोई भी हो, तो उनका काम दोस्तों पैसे की बात नहीं है। पैसे आप चाहो तो उनसे 200 200 400 भले ज़्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका काम सही से करके जाओ तो उनको कुछ दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपको नहीं होता है आपसे तो पहले ही उनको मना कर देना चाहिए कि मतलब छोटी चक्की का काम हम नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, मिस्त्री की भी गलती नहीं होती है। जो बड़ी चक्की के मिस्त्री होते हैं ना, जैसे मान लो जैसे मैं 18 की या 20 की चक्की बनाता हूँ, और जैसे मुझे बोला जाएगा छोटी चक्की बनाओ तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे सभी प्रकार की चक्कियों का काम करता हूँ, छोटी से लेकर बड़ी, ठीक है। लेकिन काफी मिस्त्री नहीं कर पाते। कारण ये होता है दोस्तों, छोटी चक्की का काम थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि और बड़ी चक्कियों में थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। क्योंकि वो दोस्तों काम हर काम हेवी में होना चाहिए। क्योंकि छोटी चक्की में दोस्तों चक्की अनाज कम खींचती है, और नाली को थोड़ा कम मतलब डिजाइन करना होता है, कम मतलब चौड़ाई बनाई जाती है। अगर आप ज्यादा चौड़ाई बनाओगे तो अनाज ज्यादा खींचने लगेगी तो पत्थर रफ हो जाएगा, और पेटा भी उतारना होता है। तो सारी चीजें देखनी होती है छोटी चक्की के अंदर। और बड़ी चक्कियों के अंदर दोस्तों
नाली की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है और गहराई दोस्तों हर पत्थर में होना जरूरी है। आप भले चक्की की छोटी हो या बड़ी हो दोस्तों, गहराई तो सभी मतलब प्रकार की चक्कियों में बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि छोटी चक्की में आपकी गहराई नहीं होती दोस्तों, नाली की गहराई बनाना ही होता है। अगर नाली की गहराई कम होगी दोस्तों तो आटा रफ आएगा, बड़ा आएगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और काफी भाई के दिमाग में होता है भाई नाली कम मतलब कम गहरी होने से बड़ा कैसा आएगा, बारीक आएगा। तो दोस्तों यही आपकी गलत सोच है। नाली गहरी होने से आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि दाना बाहर आने की, बाकी आटा बड़ा नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने रेत वगैरह पीस के कंप्लीट करके और अब चक्की को दोस्तों खोल रहे हैं और आखिर देखते हैं पत्थर कौन से हैं, कौन सी कंपनी के हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। और अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एवरेज बढ़ाने के लिए, तो काफी भाई बोल रहे हैं आटा रफ आ रहा है। तो दोस्तों उनको मतलब एक चीज ध्यान में रख के मतलब जो मैं बताता हूँ उस चीजों को फॉलो करना होता है। अगर आपका पत्थर मतलब पॉलिश कम होती है यानी कि पहले से हल्का बड़ा आने की शिकायत है, तो आप मुंह पर थोड़ी सी नाली को कम खोलिए, लेकिन गहराई तो बनानी ही है आपको। और अंदर से दोस्तों पेटा थोड़ा ज्यादा उतारना है। पेटा ज्यादा उतारोगे दोस्तों तो क्या होगा, आपका पत्थर उखड़ के मतलब मिट्टी आने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोस्तों एक बात सच्चे बता दूं आपको, किसी भी पत्थर में अगर मिट्टी आने की प्रॉब्लम है हल्की फुल्की भी, तो आप पेटे को ज्यादा अंदर रखिए, आपकी कभी मिट्टी नहीं आएगी, गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप पेटा चढ़ा हुआ रखोगे सामने से, तो क्या होगा दोस्तों, जो पेटे के ऊपर की जो एमरी होगी वो उखड़ उखड़ के आपके अनाज में आएगी दोस्तों। ये एक सच्चाई है दोस्तों, और मैंने कई बार देख के ट्राई किया है। और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अंदर से पेटा उतार दीजिए, आप पटरी और फेस को 2 इंच रख दीजिए, पेटा उतार दोगे दोस्तों तो आपकी एमरी कभी नहीं आएगी उखड़ के। तो दोस्तों ये पत्थर दोस्तों ग्राइंड मास्टर के काफी अच्छे पत्थर है दोस्तों। और मैंने एक कैलेंडर लगाई, क्वालिटी भी देख ली, और वो पूछ रहे थे मुझे कि आखिर इस पत्थरों में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण मिट्टी आ रही थी। तो मैंने इनको बताया पत्थर में कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी अच्छे पत्थर हैं, और सिर्फ इसकी टकाई में प्रॉब्लम होने की वजह से मिट्टी आ रही है। और कारण ये दोस्तों थोड़ा सा पत्थर मतलब पेटा भी उतारना होता है, और थोड़ी नाली को दोस्तों गहराई करनी होती है, गहराई नहीं थी दोस्तों, इस कारण मिट्टी आ रही दोस्तों। तो दोस्तों चार नाली बनी हुई इसके अंदर। तो 12 इंच की पत्थर में दोस्तों 3 नाली या 4 नाली काफी होती है। अगर जिस पत्थर में 6 नाली होती है तो कभी 6 नाली नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 3 या 4 लास्ट। और 14 इंच की चक्की में भी दोस्तों 4 से नाली ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यही है, काफी पत्थरों में 6 नाली बना के बेचते हैं तो वो राइट नहीं होती है। और 6 नाली यूं इसलिए बना के देते हैं कि उनका क्या होता है मैं बताऊं, सही से काम मतलब जो पत्थर कंपनी से फिटिंग करके निकलती है छोटी चक्कियां, तो क्या होता है कि मतलब रेत पीस के और सफाई करके फिटिंग, ठीक है, और फिर मतलब ग्राहक ले जाता है और वो चलाता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम कब आती है कि उनकी चक्की चलती जाती एक मतलब 2 महीना 4 महीना 6 महीने पीछे ही बढ़िया होगी, और जैसे ही सेकंड टकाई होगी और पत्थर बिगड़ जाएगा, आटा बड़ा आना शुरू। तो कारण ये होता है कि जैसे ही पत्थर को फिर से नाली बढ़िया बनती है आटा बड़ा आने लगता है। इसलिए नाली दोस्तों 14 इंच की चक्की में मेरे हिसाब से 4 नाली सही होती है। भले आप 3 बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 या 4 नाली बनाओ तो भी वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गहराई भी नहीं की, चौड़ाई भी नहीं की, तो मतलब ये चीजें ध्यान में रख के काम करना होता है। तो दोस्तों मैंने बढ़िया से दोस्तों अंदर से पेटा भी उतार दिया है और हल्के हल्के स्क्रैप बनाए हैं। और आप स्क्रैप बनाओ ना बनाओ आपके ऊपर है दोस्तों। मैं हल्के हल्के स्क्रैप इसलिए बनाता हूँ कि मतलब चक्की थोड़ी स्मूथ चले, यानी कि एकदम से एम्पेयर न ले, दाना एकदम स्लिप मार के बाहर नहीं आए, आराम से अच्छे से पिसाई हो दोस्तों। इसलिए मैं इस हल्के स्क्रैप बनाता हूँ, और इससे ये भी फायदा मिलता है क्योंकि अनाज अंदर घूमता है दोस्तों, ताकि उसके टुकड़े होते ही हैं दोस्तों। 720 आरपीएम भी काफी अच्छे आरपीएम होते हैं। आपको पता है दोस्तों मिक्सर होता है, अपन मिक्सर के अंदर अनाज डालते हैं ना, कुछ भी अनाज, फिर अपन ढक्कन लगा के पैक करके फिर उसको चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ पीसने का होता है कि सिर्फ पत्ती ही होती है ना, वो आपस में गेहूं टकराते हैं, ठीक है ना, वो पिस जाते हैं। तो इसी तरह पत्थर के बीच में जो मतलब जो गल्ला होता है बीच में दोस्तों, नालियां वगैरह होती है, तो पत्थर घूमता है तो वो आपस में टकराते हैं। तो अनाज कटिंग होने के लिए भी मतलब अंदर से मतलब रफ होना जरूरी है, हल्का फुल्का। अगर रफ होगा दोस्तों तभी मतलब
आपस में अनाज टकराएगा और थोड़ा बहुत मतलब बारीक होगा दोस्तों। और थोड़ा सा दोस्तों मैंने चक्की को खोला था, तब ये प्रॉब्लम थी, हल्का मतलब बस पुली हिल रही थी दोस्तों। और तो दोस्तों ये पत्ती दोस्तों नीचे उतारनी होती है, देख सकते हो, जिसको बंगड़ बोलते हैं हमारे इधर। और ये वर्म होता है दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे वर्म ये दिया हुआ है, ज्यादा कुछ विशेष काम का होता नहीं है। और मैंने इसलिए खोला है एक बार, क्योंकि टकाई करूंगा दोस्तों तो आगे ग्राइंडर लग सकता है उसके, तो टकाई सही से नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको एक बार बाहर निकाल दिया है। और अगर ये वाला वर्म आप हटा दोगे और डायरेक्ट स्प्रिंग लगाओगे दोस्तों तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे मसाला वगैरह आप मिर्च वगैरह पीसते हो तो ये वर्म बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वर्म दोस्तों अनाज खींचने का काम करता है। और पत्थर के पास में लगा हुआ है दोस्तों तो वर्म काम कम करता है, थोड़ा बहुत मतलब जहाँ पे गल्ला जाता है ना दोस्तों, वहां पे वर्म होना चाहिए, तभी वर्म का सही से काम होता है, बाकी वर्म का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि स्प्रिंग दोस्तों टाइट है, ठीक है ना, तो अगर स्प्रिंग टाइट लगती है तो आपको ये वर्म हटा के डायरेक्ट स्प्रिंग लगा देना है आपको। और अगर आपको लगता है कि स्प्रिंग मतलब ये सब हो रहा है, अगर प्रेस लगाना में दिक्कत है, तो दोस्तों आप स्प्रिंग को थोड़ा कट कर सकते हो। और इसमें दोस्तों छोटी नाली भी दी हुई है, जो छोटी नाली आटा बाहर निकालने के लिए, मतलब ज्यादा गर्म नहीं हो चक्की, तो वो भी आप चाहो तो बना सकते हो। और भले आपकी कोई सी भी चक्की हो, आप घूमने वाले पत्थर पर छोटी नाली बनाइए, कभी भी आपके मतलब चक्की में आवाज नहीं आएगी। अगर फिक्स वाले पत्थर पे बनाते हो तो थोड़ी आवाज पत्थर की आनी शुरू हो जाएगी। वो इसलिए होगी दोस्तों का आटा जल्दी बाहर आ जाएगा, तो पत्थर खाली चलेंगे तो आपस में टकराने की जैसी आवाज आएगी दोस्तों। तो आप मेरे हिसाब से दोस्तों घूमने वाले पत्थर पर बनाइए, बेझिझक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिक्स वाले पत्थर पे बनाओगे तो आपकी आवाज आने शुरू हो जाएगी पत्थरों की। और ये दोस्तों बेरिंग है प्रेस वाला, इसके ग्रीसिंग वगैरह भी करेंगे दोस्तों। और अंदर से दोस्तों मिट्टी वगैरह साफ सफाई करके फिर इनकी चक्की को फिट करेंगे। और दोस्तों मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ, एक्चुअली दोस्तों समय कम मिल रहा है काम काम की वजह से। और मेरी चक्की भी रनिंग रहती है और सर्दी का मौसम है, और जनवरी फरवरी तक दोस्तों में थोड़ा बहुत मतलब काम रहेगा मेरी चक्की का, फिर मेरा बर्फ फैक्ट्री का भी काम शुरू हो जाएगा, तो उसमें मुझे कहीं पर भी आना जाना नहीं होगा दोस्तों। और वीडियो अपलोड होगा तो सिर्फ मेरा अपनी खुद की चक्की का ही होगा, कहाँ कहीं आना जाना होगा तो बहुत ही कम होगा, यानी कि मुझे स्पेशली मतलब जो रेगुलर ग्राहक है, मतलब उनका काम जो होता है दोस्तों उनको ही संभालना होता है। और दूसरा ये दोस्तों, गर्मी में वैसे चक्की की टकाई कम ही आती है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, गर्मी के मौसम में एक बार टके करने के बाद महीना डेढ़ महीना कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि सारे अनाज सूखे आते हैं। और उसकी वजह से, और मकई वगैरह भी गर्मी में नहीं आती है, तो अगर चक्की टकाई समय पर नहीं होती है तो भी चलती जाती है चक्की, और कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। ज्यादातर दोस्तों गर्मी में 1% भी दिक्कत नहीं आती है, और जितनी भी दिक्कतें आती है वो सारी दिक्कतें बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में, दो मौसम में ही आती है दोस्तों। बारिश के मौसम में मतलब ज्यादातर गेहूं की पिसाई वगैरह के लिए आती है दिक्कत, और सर्दी के मौसम में हमारे इधर दोस्तों मकई को लेकर परेशानी आती है, क्योंकि दोस्तों मकई काफी गीली आती है। हर 10 दिन 15 दिन में चक्की खोलना मतलब अनिवार्य हो जाता है। अगर टके नहीं आती है तो भी चक्की खोलनी होती है दोस्तों। मेरी चक्की दोस्तों 10 दिन से ज्यादा मैं चलने नहीं देता हूँ, मुझे ऐसे लग जाता है चक्की गाला खींचना कम करते ही तुरंत चक्की खोल देता हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरी एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर चक्की गाला कम खींच रही है तो दोस्तों कस्टमर खड़े रहते हैं और पिसाई धीरे होती है, तो काफी दिक्कतें होती है, इसलिए मैं तुरंत ही उसको खोल के और उसकी टकाई करके फिटिंग कर देता हूँ। या तो फिर रात को खोलता हूँ 10 बजे के बाद, या फिर सुबह जल्दी, तो मतलब समय भी निकालना होता है एक्चुअली, और क्योंकि दिन में दोस्तों ग्राहकी भी रहती है, और चक्की खोलने का मतलब एक समय मतलब कब मिलता है वो मतलब निकालना होता है दोस्तों। तो दोस्तों साफ सफाई कर दी मैंने कंप्लीट ही। और ये दोस्तों आपको लगाना जरूरी होता है, बेरिंग के यहाँ पे लगता है, यानी कि स्प्रिंग बेरिंग के टच होके चलेगी तो ये
वाइसर जो है दोस्तों, इसको लगा के फिर आपको फिक्स वाला पत्थर फिट करना है। और सांवलिया कंपनी की दोस्तों ये चक्की है, 2 HP की मोटर लगी हुई है उसके ऊपर। और थोड़ी सी दिक्कत इनको ये थी कि मतलब मैंने जब चलाई ना दोस्तों, तब मतलब कैपेसिटर थोड़ा वीक लग रहा था मुझे, रनिंग कैपेसिटर। तो इनको मैंने बोला है कि आप रनिंग कैपेसिटर को चेंज कर देना, तो उससे क्या आप चक्की थोड़ी मतलब मोटर थोड़ा मतलब अच्छी वर्किंग करेगी। और पुली आपको दोस्तों मोटर और चक्की की पुली लेवल में लगानी है। आपको प्रेस लगा के फिर आपकी कहाँ पे पत्थर टच हो रहा है और फिर लेवल देख लेना है। उसके बाद वहां से पुली को टाइट कर लेना है और फिर दोस्तों बेल्ट चढ़ाना है। और दोस्तों अब जाली लगानी होगी। ये दोस्तों सेफ्टी के लिए जाली है। और चक्की में दोस्तों काफी जगह हादसे हो जाते हैं हमारे इधर, काफी मतलब बड़ी चक्कियों में दोस्तों, मतलब कहीं कभी मतलब किसी के कुछ आ जाता है कपड़ा वगैरह, कई लेडीज वगैरह भी मतलब साड़ी वगैरह आ जाती है, तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके उधर भी ऐसे हादसे हुए। हमारे इधर बहुत सारे हो चुके हैं, यानी कि किस बहुत भाइयों के फांसी भी लग चुकी है, बहुत लेडीज मर भी चुकी है, काफी भाइयों के कपड़े वगैरह। तो मतलब ये पट्टा वगैरह पुली ये सारी चीजें काफी ध्यान में रख के काम करना होता है। बाकी दोस्तों ये चक्की जान भी ले सकती है। मशीन दोस्तों कोई सी भी हो मशीन दोस्तों, उसको काफी ध्यान से काम करना होता है। तो दोस्तों मैंने चक्की को चालू कर दिया है। और सबसे पहले जौ डालेंगे थोड़ा सा, और जौ का दोस्तों आटा करेंगे। ये जौ लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आटा करके आटा बना के दोस्तों मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों काम करते हुए शाम हो चुकी थी और काफ़ी दूर है दोस्तों यहाँ से, लगभग 50 40-50 किलोमीटर होगा समथिंग। और अब ये देखिए ये गेहूं है, ये जौ निकालने के बाद दोस्तों गेहूं निकाल लेंगे। थोड़ी सी चक्की वाइब्रेट हो रही है दोस्तों, और नीचे इनके पहिए नहीं लगे हुए हैं, मतलब आगे के पहिए, इसलिए वाइब्रेट हो रही है। और जौ का आटा देख सकते हो बारीक आ रहा है। तो दोस्तों अब जौ का दलिया ही कर दूंगा। दलिया करके मैंने सारा निकाल दिया, देख सकते हो। अब गेहूं डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, कि आपके लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ अच्छी जानकारी के साथ। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि उनको कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको हेल्प मिल सके दोस्तों। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया गाला ले रही है चक्की, देख सकते हो आप। और अभी इसमें कैपेसिटर वीक है दोस्तों, तो कैपेसिटर वीक होने के कारण थोड़ा मोटर दोस्तों लोड कम ले पा रही है, क्योंकि थोड़ा सा अगर मतलब अनाज छोड़ रहे हैं तो मतलब मोटर मतलब स्पीड कम होके बंद हो जा रही है, इसलिए दोस्तों मोटर पे कम लोड दे रहे हैं हम। और इनको मैंने बोल भी दिया है कि आप कैपेसिटर को चेंज कर देना है आपको। तो आटा एकदम वाइट है दोस्तों, और एकदम बारीक भी है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और मैंने इनको गारंटी से बोला है आप बेझिझक आप मतलब पिसे कीजिए और रोटी बनाइए, मतलब 1% भी अगर आपकी मिट्टी आ जाए तो मेरी गारंटी, क्योंकि दोस्तों स्टोन में कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मैंने ग्राइंडर लगाया, लगाते ही मुझे मालूम चल गया। और वैसे कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि मतलब ग्रैंड मास्टर का पत्थर होता है दोस्तों, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आती लगभग। कभी कभार कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, लेकिन पत्थर भी नया है दोस्तों, कुछ हुआ ही नहीं उसके। सिर्फ प्रॉब्लम यही थी कि उनकी टकाई सही से